नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो और मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को समझने वाले हैं। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को समझने से पहले ऐसा करते हैं कि कुछ टर्म्स यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है उनको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। इससे होगा ये कि जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो डेट इज CMRR, ये हमें एक झटके में समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है डिफरेंशियल इनपुट। अभी डिफरेंशियल इनपुट क्या होता है? अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ओप एम्प लिया है, इसका 2 इनपुट सिग्नल है, एक आउटपुट सिग्नल है। अगर ऐसा करें हम लोग, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर अगर हम लोग एक वोल्टेज सिग्नल V1 अप्लाई कर दे और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज सिग्नल V2 अप्लाई कर दे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इनपुट। समझ में आ रहा है? जो डिफरेंस है वोल्टेज सिग्नल अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इनपुट, जिसको हम लोग VD से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होता है किससे? V1 माइनस V2 से। ठीक है, अब बात हुई कि भाई जब डिफरेंशियल इनपुट जाएगा इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर तो इसका वोल्टेज गेन क्या होगा? तो चलिए अगर हम लोग इसका वोल्टेज गेन AD ले लेते हैं तो ये AD किससे इक्वल होगा? ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जैसे कि हमें पता है ना कि जो आउटपुट सिग्नल हमें मिलता है वो क्या होता है, जो इनपुट होता है और जो गेन होता है एम्पलीफायर का, दोनों का प्रोडक्ट होता है, दैट इज AD/VD। तो इसके हेल्प से हम लोगों ने AD जो वोल्टेज गेन है डिफरेंशियल इनपुट का वो निकाला है, AD इज इक्वल टू VO/VD। ठीक है, अब इधर आइए कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। अब जैसे कि आप ये ओप एम्प देख रहे हैं, यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर V1 सिग्नल अप्लाइड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर V2 वोल्टेज सिग्नल अप्लाइड है। इन दोनों वोल्टेज सिग्नल्स का जो एवरेज होगा, जो एवरेज सिग्नल होगा, दैट एवरेज सिग्नल इज कॉल्ड कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। मतलब है कि जो कॉमन मोड इनपुट सिग्नल होता है उसको VC से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किससे इक्वल होता है? V1 प्लस V2/2 से। मतलब है कि जो एवरेज इनपुट सिग्नल होता है, ठीक है, दैट एवरेज इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। ठीक है, देखिए जैसे कि V1 हम लोग नॉन इन्वर्टिंग पर अप्लाई किए और V2 हम लोग इन्वर्टिंग पर अप्लाई किए, तो इन दोनों का जो एवरेज इनपुट होगा जो इसके अंदर जाएगा, दैट एवरेज इनपुट इज कॉल्ड कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, दैट इज VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2। ना अब इस कॉमन मोड इनपुट सिग्नल के लिए भी कुछ वोल्टेज गेन होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। अब ये किससे इक्वल होगा? अगर हम लोग ऐसा मान लें कि AC जो है ये वोल्टेज गेन है किसके लिए? कॉमन मोड इनपुट सिग्नल के लिए। ठीक है, तो इस केस में कॉमन मोड इनपुट सिग्नल के केस में जो आउटपुट होगा वो किससे इक्वल होगा? AC VC से इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ जो AC है ये किससे इक्वल होगा? VO/VC से। ठीक है ना, तो ये चारों टर्म समझ रहे हैं। डिफरेंशियल इनपुट क्या होता है, वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट क्या होता है ना। डिफरेंशियल इनपुट देंगे तो जो वोल्टेज गेन होता है दैट इज वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट। फिर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल भी समझ में आ रहा है और कॉमन मोड इनपुट सिग्नल के लिए जो वोल्टेज गेन है। ठीक है, तो चलिए अब जो है CMRR को समझ लेते हैं। उसका डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। अब जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट करता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये एक तरह का रेशियो होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज गेन फॉर द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल। ठीक है, वोल्टेज गेन फॉर द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल टू द वोल्टेज गेन फॉर द कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। ठीक है, जो वोल्टेज गेन होता है डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल का और जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन मोड इनपुट सिग्नल का, इन दोनों के बीच का एक्चुअली में रेशियो होता है CMRR। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट और वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, इन दोनों के बीच का क्या होता है? रेशियो होता है। तो हम लोग CMRR को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AD/AC। यहाँ पर AD क्या है? वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल है और AC क्या है? वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये जो CMRR है, ठीक है, इन डेसिबल्स देख लेते हैं एक बार। डेसिबल्स में कैसे लिखा जा सकता है CMRR को? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि उसको आप ध्यान में रखिए। CMRR dB इज इक्वल टू 20 log 10 AD/AC। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं
आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, CMRR dB, dB मतलब क्या, उसको डेसिबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 20 log 10 AD/AC किससे इक्वल है, CMRR से। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं CMRR, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में याद रखिए या फिर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में याद रखिए। CMRR जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, उसको डेसिबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कुछ इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे इसका यूज़ कीजिए, अगर आपके पास AD और AC का वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट यहाँ पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप पहले CMRR निकाल लीजिए फिर उसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो दोनों का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अब देखिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की अगर बात करें, जो CMRR है, अगर हम लोग एक आइडियल ओपैम ले लें, ठीक है, आइडियल ओपैम, तो आइडियल ओपैम के लिए क्या होता है कि जो डिफरेंशियल जो वोल्टेज गेन होता है फॉर डिफरेंशियल इनपुट, ये एक्चुअली में इन्फिनिटी से इक्वल होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, ये 0 से इक्वल होता है। तो जब आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो CMRR है ये इन्फिनिटी से इक्वल होता है आइडियल के केस में। लेकिन वहीं अगर हम लोग प्रैक्टिकल केस की बात करें, प्रैक्टिकल की, तो इस केस में क्या होता है कि जो वोल्टेज गेन होता है आपका डिफरेंशियल इनपुट के लिए, वो एक्चुअली में बहुत लार्ज होता है, इट इज़ वेरी लार्ज। क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। लेकिन वहीं अगर आप AC की बात करें, जो कॉमन मोड इनपुट सिग्नल का वोल्टेज गेन है, ये जो है ये आपका बहुत स्मॉल होता है। अब आपको पता है कि कोई स्मॉल वैल्यू से अगर लार्ज वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, लार्ज आएगा। तो इस केस में जो CMRR का वैल्यू होता है ये बहुत लार्ज होता है, इट इज़ वेरी लार्ज। समझ में आ रहा है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है, एक तरह का रेशियो है वोल्टेज गेन फॉर द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल टू द वोल्टेज गेन फॉर द कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इनपुट और कॉमन मोड इनपुट सिग्नल क्या है ना। वोल्टेज गेन फॉर डिफरेंशियल इनपुट क्या होता है और वोल्टेज गेन फॉर कॉमन मोड इनपुट सिग्नल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो टॉपिक आप देखें ना, डिफरेंशियल इनपुट, कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वोल्टेज गेन फॉर द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल ऑफ एन ओपैम इफ V1 इज इक्वल टू 4 MB, V2 इज इक्वल टू 3 MB एंड VO इज इक्वल टू 15 MB, ठीक है। अभी देखिए एक ओपैम बना लीजिए पहले यहाँ पर, ठीक है, एक ओपैम यहाँ पर बना लीजिए। अब ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। V1 जो है यहाँ पर कितना गिवन है, 4 MB, V2 कितना गिवन है, 3 MB। आपके पास आउटपुट कितना गिवन है, देखिए VO कितना गिवन है, 15 MB। अब हमें निकालना क्या है, वोल्टेज गेन फॉर द डिफरेंशियल इनपुट निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें डिफरेंशियल इनपुट पता करना होगा कि डिफरेंशियल इनपुट क्या है। तो डिफरेंशियल इनपुट किससे इक्वल होता है, VD से इक्वल होता है। ये क्या होता है, डिफरेंस होता है वोल्टेजेस का, दैट इज़ V1 माइनस V2 होता है। तो V1 में से V2 माइनस करना होगा हमें, तो क्या मिलेगा, देखिए दैट इज़ 1 MV मिलेगा। देखिए ये हो गया VD का वैल्यू, डिफरेंशियल इनपुट आ गया। अभी क्या है, हमें क्या करना है, वोल्टेज गेन फॉर द डिफरेंशियल इनपुट निकालना है। वोल्टेज गेन फॉर द डिफरेंशियल इनपुट क्या होता है, AD इज इक्वल टू VO/VD होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AD, अगर AD जो है ये वोल्टेज गेन है किसके लिए, डिफरेंशियल इनपुट के लिए, ठीक है। मतलब इनपुट सिग्नल जब डिफरेंशियल देंगे तो उसके लिए गेन AD है, तो वो क्या होगा, VO/VD होगा। तो VO क्या गिवन है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, 15 MB है, और VD कितना है, डिफरेंशियल इनपुट, वो कितना गिवन है, 1 MB गिवन है। तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 15 हो जाएगा वोल्टेज गेन, है ना। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि डिटरमाइन द वोल्टेज गेन, ठीक है, यहाँ पर गेन भी होगा, डिटरमाइन द वोल्टेज गेन फॉर द कॉमन मोड इनपुट सिग्नल फॉर एन ओपैम्प इफ V1 is 3 MB, V2 is 2 MB and VO is 12 MB। कॉमन मोड इनपुट सिग्नल निकालना है। हमें क्या पता है कि कॉमन मोड इनपुट सिग्नल जो है वो एक्चुअली में एवरेज, एक्चुअली में क्या होता है, एवरेज होता है ना। तो जैसे कि ये एक ओपैम्प है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ओपैम्प है। इधर अगर V1 है ये किससे इक्वल है, 3 MB से। इधर अगर V2 है ये किससे इक्वल है, 2 MB से। और ये आउटपुट है किससे इक्वल है, 12 MB से। तो हमें क्या करना है, पहले कॉमन मोड इनपुट सिग्नल पता करना पड़ेगा, कॉमन मोड इनपुट सिग्नल क्या होता है।
तो कॉमन मोड इनपुट सिग्नल को वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता था, ये एवरेज होता है किसके किसके बीच का, जो इनपुट सिग्नल्स दे रहा है उनके बीच का। तो क्या होगा 3 + 2/2 MV, ये क्या हो जाएगा 5/2 MV, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 MV। ये हो गया क्या, कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। अब जो है वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन मोड इनपुट सिग्नल के लिए। वो क्या होता है, AC = VO/VC होता है, मतलब जो आउटपुट सिग्नल है। तो 12/2.5 आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक मार्क्स का क्वेश्चंस भी आता है इस पर बेस्ड, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले वीडियो से हम लोग जो है इन्वर्टिंग ओपैम्प को देखेंगे, फिर नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प को देखेंगे, और भी जो भी आता है सबको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।